अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खात्मे का मैंडेट लेकर आए। उनका मिशन करप्ट अनासर का खात्मा है। अपोजिशन जमातें मफाद परस्ती की सियासत छोड़कर अवाम और मुल्की मफाद की बात करें। अवाम ने अपने मसाइल के हल के लिए नुमाइंदों को असम्बलियों में भेजा है, लेकिन करप्ट टोले ने हमेशा जाती मफादात की सियासत की। मामले खुसूसी ने कहा कि राजकुमारी के चेहरे से शिकस्त के आसार झलक रहे हैं और अपोजिशन का करप्ट टोला अवामी हमदर्दी के लिए सफाइयां पेश कर रहा है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM के लाहौर में जलसे के बाद तोड़ फोड़ कारी सरकार में मुदाखलत और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज, पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर नून लीगी रहनुमाओं को नामजद किया गया। मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रेटर इकबाल पार्क की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दर्ज की गई FIR में मुल्जिमान पर गेट के ताले तोड़कर पार्क में दाखिल होने, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। मुकदमे में कोरोना वायरस की SOPs की खिलाफ वर्जी, साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल की गई हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीनारे पाकिस्तान पर होने वाले जलसे पर PDM की क़यादत के खिलाफ FIR के इंदराज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि झूठी हुकूमत की FIR तारीखी जलसे की कामयाबी का तहरीरी सबूत है। जलसा छोटा दिखाने की तर्जुमानी से हलकान वजीर आजम इमरान खान और किराए के तर्जुमानों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। मुस्लिम लीगी रहनुमा ने कहा कि जलसा छोटा दिखाने के प्रोपेगेंडे में बदतरीन नाकामी और लाचारी पर झूठा पर्चा दर्ज किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में प्लॉटों पर कब्जे के केस में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। भैंस कॉलोनी में कब्जे खत्म कराने के लिए मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने SBCA, सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। खातून दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जिंदगी भर की जमा पूंजी ले ली गई मगर प्लॉटों पर कब्जा हो गया है। जस्टिस इरफान सादत खान ने सवाल उठाया कि अपने लिए इंसाफ लेने के लिए आपको 23 साल लग गए। हमारे प्लॉटों पर भैंस कॉलोनी बनाकर बाड़े बना दिए गए, जबकि प्लॉटों की पूरी रकम अदा करने के बावजूद अलॉटमेंट ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। अदालत ने जनवरी के दूसरे हफ्ते में फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध के शहर नवाबशाह में जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेरे ज़मीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज नवाबशाह से मशरिक की जानिब 72 किलोमीटर दूर था। जलजिले के झटके नवाबशाह और गिरदोनिवा के इलाकों में महसूस किए गए। जलजिले के खौफ से लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गवर्नर सिंध ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने पिज्जा तजवीज़ किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर नून लीगी कायद और साबिक वजीर आजम को निशाना बनाते हुए लिखा कि नवाज शरीफ इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुल्क की खातिर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लंदन पहुंच गए। गवर्नर सिंध ने मजीद लिखा कि डॉक्टर्स ने इन्हें एहतिसाब से परहेज बताई और इमरान खान की हुकूमत तक पाकिस्तान ना जाने का मशवरा भी दिया है। मुल्क भर में कोरोना के सबब मजीद 73 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 8,905 तक जा पहुंची है। NCOC के मुताबिक मुल्क में 2,459 नए केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 4,43,246 हो गई। मुल्क में कोरोना के 3,86,333 मरीज सेहतयाब, 48,008 जेरे इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना के वार थम ना सके। अमेरिका में कोरोना से मुतासिरा अफराद की मजमूई तादाद 1,69,00,000 से भी तजावुज कर गई। अमेरिका में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 3 लाख से तजावुज हो गई है। दूसरी जानिब भारत दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां वायरस से मजमूई तौर पर 99 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि भारत में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,43,000 से ज्यादा है। दुनिया भर में ब्राजील कोरोना से मुतासरा तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां कुल केसेस की तादाद 69,29,000 से ज्यादा और अमवात 1,81,000 से ज्यादा हैं। तारिक रोड पर कस्टम्स ने स्मगल शुदा कपड़ों की इत्तला पर छापा मारा, जिस दौरान दुकानदारों और कस्टम्स अहलकारों में
झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक तारिक रोड पर कस्टम एहलकारों ने स्मगलिंग के कपड़े के कंटेनर्स की इत्तला पर छापा मारा, जिस दौरान दुकानदार और कस्टमर्स में झड़प के दौरान दुकानदारों की मजम्मत पर कस्टम एहलकारों ने अपने दिफा में फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि दुकानदारों की जानिब से भी हवाई फायरिंग की गई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मजम्मत के बाइस कस्टम्स एहलकार माल बरामद किए बगैर वहां से चले गए। जनवरी की शदीद सर्दियों में मुल्क में LNG के बड़े बहरान का खदशा पैदा। बैनुल अक़वामी मार्केट में LNG की खरीदारी पाकिस्तान के लिए इम्तिहान बन गई। 3 कार्गो के लिए इमरजेंसी टेंडर्स जारी और कंपनियों ने LNG के दाम बढ़ा दिए, जबकि 2 कार्गो के लिए आने वाली बोली मौजूदा खाम तेल ब्रेनेट की कीमत 39.62 है। पेट्रोलियम डिवीजन की कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 8 से 18 जनवरी तक 3 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए जुमे को इमरजेंसी टेंडर्स जारी किए थे। इससे कबल इन LNG कार्गोस की फरहमी के लिए इमरजेंसी टेंडर्स 8 से 9 जनवरी, 12 से 13 जनवरी और 17 से 18 जनवरी तक की डिलीवरी के लिए जारी किए गए थे। कोयटा में दर्जा हरारत -9 होने के असरात कराची में भी पड़ने लगे हैं। महकमा मौसमियात ने शहर कायद के बासियों को खबरदार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा चंद रोज तक धूप के साथ मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। आइंदा 2 दिन कराची हैदराबाद में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री कम हो सकता है। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कराची में साइबेरियन हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जुम्मे तक मौसम सर्द रहने का इम्कान है। हफ्ते से दर्जा हरारत मामूल पर आने लगेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में जुम्मे तक दर्जा हरारत कम होकर 7 से 8 डिग्री तक जा सकता है और रवां हफ्ते हवाएं 45 से 54 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जबकि शहर में बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बताया कि हवा में नमी का तनासुब 60% है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।